हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज यहाँ पर 2 अगस्त है और 2 अगस्त से आप लोगों का क्या है कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम था एसएससी सीएचएसएल का वो एग्ज़ाम हो चुका है फाइनली शुरू। तो 2 अगस्त में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो चुका है समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के यहाँ पर आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में सभी को डिस्कस करने वाले हैं। बस सभी लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगा। कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं होगी जिसका ना दिया जाए। बिल्कुल जेन्युइन आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शिव कुमार शर्मा का पूछा गया था, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सभी का हो गया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है, जो इनका संबंध है वो संतूर से संबंध इनका रहा हुआ। अगर बात करें तो इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1938 को होता है जम्मू कश्मीर में, और संतूर में कला प्रवीण व्यक्ति ये रहे हुए हैं। साथ साथ एक और नाम है, ये सारी चीज़ें फैक्ट भी देखते चलेंगे कि जो भजन सोपारी हैं, अगर दोबारा से ये पूछ लिया जाए कि जो भजन सोपारी हैं उनका संबंध किससे, तो ये भी एक संतूर से संबंधित कलाकार हैं। और ये दोनों ही काफ़ी प्रसिद्ध हैं, दोनों में से किसी को भी पूछा जा सकता है। तो भजन सोपारी भी याद रखना है और शिव कुमार शर्मा इनको भी याद रखना है साथ साथ। तो ये संतूर को लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रुक्मणी देवी थी इनको 1956 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका पद्म भूषण राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1956 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बाकी अगर बात करें कि ये और भी इनसे रिलेटेड फैक्ट है, कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पहली महिला नृत्यांगना है जो कि भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित हुई थी। तो उसका भी जो राइट आंसर है यहाँ पर रुक्मणी देवी अरुंडेल ही होता है, जो कि राज्यसभा में नामित होने वाली भारत की पहली नृत्यांगना रही हुई थी। तो अगर राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना पूछा जाए तो भी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर रुक्मणी देवी अरुंडेल। साथ ही साथ अगर बात करें कि इनका संबंध किस नृत्य से, अगर ये पूछा जाए तो भरतनाट्यम से हो जाएगा। अगर इनका संबंध पूछ लिया जाता है किससे, तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, जिसमें कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, जिसमें कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध जिससे है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि कला क्षेत्र जो फाउंडेशन था अडयार चेन्नई में, वो रुक्मणी देवी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। और इनके साथ साथ बात कर लें तो रुक्मणी देवी को अप्रैल 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में और 1956 में पुनः नामांकित किया गया था। तो यही राज्यसभा की महिला थी जिन्हें 1952 में किया गया और फिर 1956 में किया गया। साथ साथ ही क्या था कि इन्हें 2017 में गूगल डूगल में भी चित्रित किया जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंदर। साथ ही साथ 1956 में इनका जो अवार्ड पूछा गया था तो पद्म भूषण इसका राइट आंसर था। बाकी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ की बात करें कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आईपीएल 2022 के 2023 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन था। तो अगर आईपीएल 2023 की बात करें तो यहाँ पर शुभमन गिल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑरेंज कैप के विजेता रहे हुए थे। जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है आईपीएल के अंदर वो होता है ऑरेंज कैप का विजेता। तो ऑरेंज कैप के विजेता जो थे वो शुभमन गिल रहे थे। अगर यहाँ पर पर्पल कैप पूछ लिया जाए तो उसका राइट आंसर मोहम्मद शमी हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर पर्पल कैप जो है इसका विजेता कौन रहा हुआ था, तो इसका राइट आंसर मोहम्मद शमी हो जाता है। और भी रिलेटेड बात कर लेंगे जो 2023 का आईपीएल हुआ था, इसमें विजेता की बात करें तो सीएसके यानी कि जो चेन्नई सुपर किंग्स थी इसकी विजेता रही हुई है। उप विजेता पूछ लिया जाए तो यहाँ पर गुजरात इसका उप विजेता हो जाएगा। जो पहला संस्करण था आईपीएल का वो 2008 में शुरू किया गया था। साथ ही साथ और अगर बात करें कि ये जो इस समय था 15वें नंबर का रहा हुआ था। तो ये चीज़ें सारी जो है यहाँ पर याद रख लेनी है। बाकी पिछले साल जो था वो गुजरात जीता हुआ था। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि एसएससी एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मोस्टली होते हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो 2023 में आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए, जिसमें कि एसएससी एमटीएस हुआ है 57 शिफ्टों में, एसएससी सीएचएसएल हो गया 40 शिफ्टों में 2022 वाला, एसएससी सीजीएल 2023 का 39 शिफ्टों में, ये जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ामों की जो पीडीएफ है, जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे सभी को एक साथ मर्ज करके एक्स्ट्रा फैक्ट लगा के काफ़ी अच्छी पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जो कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन और ज़्यादातर
क्वेश्चन में आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर इस PDF से आ रहे हैं, मिल जाएंगे आसानी से। तो इन तीनों का जो कॉम्बो पैक रखा गया है तीनों PDF का, तो वो मात्र 49 रुपीज़ रखा गया। अच्छा खासा मार्जिन है, 49 रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कंटेंट आप सभी को मिल जाएगा। बाकी किसी सिंगल एग्जाम की अगर PDF चाहते हैं तो आपको 25 रुपीज़ में मिल जाएगी। बस व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आपको परचेज कर लेना जिनको करना है। काफ़ी फ़ायदे की PDF होने वाली नंबर आपको दे देगा। चलिए एनालिसिस में वापस आएंगे। देखिए IPL का क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर वहाँ पूछा गया था केमिस्ट्री से कि अष्टक नियम किस वर्ष आया हुआ था। तो अगर अष्टक नियम की बात करें तो ब्रिटिश जो रासायनिक वैज्ञानिक थे JAR न्यूलैंड्स के द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। तो अगर वर्ष पूछा गया था तो 1865 इसका हो जाएगा, जिस वर्ष अष्टक नियम आया हुआ था। लेकिन दिया किसके द्वारा गया था अगर ये पूछ लिया जाता है तो JAR न्यूलैंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा अष्टक नियम दिया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह से था कि जो विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है, जो कम पूछा गया था। नहीं तो ये पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत वगैरह पूछा जाता है, जो कि 1929 में राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड बेंटिक की विलियम जो बेंटिक थे उनकी सहायता से किया गया था। तो उससे रिलेटेड पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या था कि 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री ने पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की हुई थी। तो जो इसके महासंघ की स्थापना किसने की हुई थी अगर ये पूछा गया था तो विष्णु शास्त्री पंडित हो जाएगा। किस दशक में की गई थी तो 1850 में की गई थी। यानी कि जो हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में भी अधिनियम 15 आपका 1856 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की वैधता प्रदान करता है। तो विष्णु शास्त्री जो पंडित रहे हुए थे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट में इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट के माध्यम से और भी क्वेश्चन बता सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में किस जनजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया, यानी कि ST के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनजाति को शामिल किया गया। तो अगर इसकी बात करें तो राजभर जनजाति अगर आपको दी होगी ऑप्शन में, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो राजभर जो जनजाति है, यानी कि हाई कोर्ट ने की जो यूपी सरकार ने भर एवं राजभर जातियों को SC ST का दर्जा देने से जुड़े केंद्र को 11 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर संदर्भ दिया हुआ था, जो कि अभी हाल में प्रस्ताव आया है 2023 के अंदर जनवरी में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यही पूछा गया था तो राजभर ऑप्शन में दिया होगा। बाकी अगर कोई चेंजेस था क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स ओपन है सभी के लिए, वहाँ पर जाके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है यहाँ पर कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस वंश के राजा ने बनवाया हुआ था। अगर कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें कि किस वंश के राजा ने बनवाया हुआ था तो इसे पहली चीज़ तो इसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि गंग वंश के राजा थे। अगर वंश पूछा गया था तो गंग वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंग वंश राजा थे, जो कि राजा का नाम था नरसिंह देव प्रथम। तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया, जो कि संबंधित था यहाँ पर जो आपका गंग वंश से संबंधित रहते। बाकी इनकी कलाकृतियाँ जो काफ़ी हैरत अंगेज हैं, जो कलिंगा वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। और इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है कि सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया कि जो सूरज की पहली किरण होती है वो सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़ती है, ऐसा उस तरह से उसको बनाया गया है। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आपको कर देना है, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस हर शिफ्ट का यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन ये है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। तो अनुच्छेद 23 और 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, भारत के मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान से ही पूछेंगे, क्योंकि जो अनुच्छेद 23 होता है इसके अनुसार मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध किया जाता है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, यह अनुच्छेद 24 कहता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन विटामिन से था कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन अगर केवल बी दिया होगा तो भी, अगर नहीं तो अगर बी नहीं दिया हुआ तो बी के सारे ही दिए हुए तो B1 दिया होगा, क्योंकि बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे कि थायमिन की कमी भी कहा जाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक सूखा बेरी बेरी होता है और एक गीला बेरी बेरी होता है, जो कि हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। विटामिन C की कमी से जो होता है स्कर्वी हो जाता है। बाकी विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है। बाकी विटामिन A की बात करी जाए उसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। तो इस तरह से जो है और भी रोग हो जाते हैं, तो सारे यहाँ पर याद रख लेने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक स्टूडेंट से पता चला कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते की बात करें, सूत्रवाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया और यह मूलतः मुंडकोपनिषद के सर्वग्रात मंत्र का शुरुआती हिस्सा यहाँ पर रहा हुआ है। तो यहाँ पर मुंडकोपनिषद है। एक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि जो नमामि गंगे योजनाएं पूछी गई थी या नहीं, बताएंगे। तो जो नमामि गंगे अगर पूछा गया था तो इसकी शुरुआत 2014 में होती है। सरकार द्वारा अनुमोदित एकीकृत संरक्षण मिशन है, जो कि राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका बजट रखा गया था। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये था कुछ लेवल जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट में पहले दिन 2 अगस्त को पूछा गया। फिर मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के लिए, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।